नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये सिफारिश जारी की गई है। अब मतदान का दिन कौन सा है? ये है 25 नवंबर। कब से कब तक? सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा। राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 5 करोड़ 28 लाख। इसमें से पुरुष मतदाता हैं 2 करोड़ 74 लाख, महिला मतदाता हैं 2 करोड़ 53 लाख और ट्रांसजेंडर हैं 608। इसके अलावा जो चुनाव कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी दी गई है कि नामांकन कब तक रहेगा। तो नामांकन 6 नवंबर तक किया जा सकेगा। नामांकन कब से शुरू होगा? तो ये कल से शुरू हो चुका है, यानी कि 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। कब तक रहेगा नामांकन के लिए? जो दिवस निर्धारित है वो है 6 नवंबर। नामांकन की जांच होगी 7 नवंबर को। नामांकन वापसी का जो दिन रखा गया है वो कौन सा है? 9 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। जमानत राशि कितनी है? जमानत राशि है कितनी? 10,000 रुपये। 10,000 है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, और SC ST वर्ग का अभ्यर्थी है तो उसके लिए 5,000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। सारी जानकारियां किससे हैं संबंधित? ये राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां हैं। हर दिन यहाँ हम जो एक जिला पढ़ रहे हैं, आज कौन सा है? जालौर। एक नहीं बल्कि अब 2 जिले हम हर दिन पढ़ रहे हैं। एक है जालौर और दूसरा है हनुमानगढ़। जालौर जिला जहाँ कुल मतदाता है 14,50,000। इसमें से पुरुष मतदाता है 7,66,000। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,84,000। जालौर में ट्रांसजेंडर मतदाता हैं 8। अब हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ कुल मतदाता है 13,90,000। इनमें से पुरुष मतदाता कितने हैं? 7,27,000। महिला मतदाता हैं 6,63,000। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या हनुमानगढ़ में कितनी है? 28। दोनों जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र है, एक बार उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। जालौर जिले में है कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र? आहोर, जालौर, भीनमाल, रानीबाड़ा और सांचौर। और इधर हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन से मतदाता क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र? हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा, बहादरा और संगरिया। इस तरह से ये दोनों जिले में जो विधानसभा सीट या जिसको मतदाता निर्वाचन क्षेत्र कहा गया है वो यहाँ इस तरह लिखी हुई है। अगले पेज पर जानकारी, पहले दिन 9 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पहले दिन यानी कि कब से शुरू हो चुका है? ये कल से 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। हर गतिविधि पर पैनी नजर। FST के साथ SST सक्रिय हुई, ये निर्वाचन आयोग की तरफ से। और यहाँ हर दिन जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हम देख रहे हैं उससे संबंधित अलग अलग मानव श्रृंखलाएं बनाकर कई बार मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपील की जा रही है। अगली जानकारी, मौसमी बीमारियों की रोकथाम में प्रदेश की स्थिति बेहतर। तो अभी मौसम से संबंधित बीमारियां जैसे फैल रही हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह भी, उनमें प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है। जयपुर जहां जब्ती के प्रकरणों का निस्तारण जिला स्तरीय शिकायत समिति करेगी। डूंगरपुर चुनाव में महिला और युवा सशक्तिकरण की तस्वीर। मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी 32-32। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 2 ही मुख्य जानकारी हैं आज। कौन कौन सी? एक तो है विधानसभा चुनाव 2023, इसकी अधिसूचना जारी की गई है, और दूसरा है राजस्थान विधानसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम, यानी कि कौन से दिन क्या चीज आयोजित होने वाली है। सबसे पहले अधिसूचना जारी। अधिसूचना किसने जारी की, कौन बोलता है इसके बारे में, और कौन इसको प्रेजेंट करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए सिफारिश करता है। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की अनुमति से नई विधानसभा, इस बार जो विधानसभा होगी कौन सी होगी वो? ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा होने वाली है अब, जिसके लिए चुनाव होने वाले हैं। अभी जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन सी थी? 15वीं। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो किसके लिए? 16वीं विधानसभा गठित होगी कब? 2023 दिसंबर में। अब इसे नई विधानसभा गठन के लिए चुनाव कराने हेतु मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई। 3 पदाधिकारियों के नाम है, या 3 जो इंस्टीट्यूशन है उनके नाम है। कौन कौन से? एक है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा हो गया राज्यपाल, और तीसरा हो गया मुख्य सचिव। तीनों एक ही चीज से संबंधित है, और वो क्या है? चुनाव की अधिसूचना। तीनों का क्या रोल है ये समझना है आपको, कि भारत निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है चुनाव की अधिसूचना जारी करने की। उनकी सिफारिश पर जो राज्यपाल हैं वो इसके लिए
अनुमति देते हैं कि सिफारिश की जो सिफारिश आई है चुनाव आयोग की, अब उसको अनुमति प्रदान की जाती है कि अधिसूचना जारी की जाए। और अधिसूचना जारी कौन करता है? तो वो जारी करते हैं मुख्य सचिव। समझ में आ गई होगी आपको बात। 3 अधिकारी या 3 इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं इसमें शामिल हैं, भारत निर्वाचन आयोग, राज्यपाल और मुख्य सचिव। अब इसका विवरण देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ एक अभ्यर्थी और उसके अलावा 4 व्यक्ति और, यानी इस तरह से कुल अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ के समक्ष जो उनका कक्ष है वहां प्रवेश कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र भर सकता है, यानी जो फॉर्म है वो 4 अधिकतम भर सकता है, लेकिन अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से यानी कि 2 विधानसभा सीटों से एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में कितने? तो 3 वाहनों को ही अनुमति है, वो भी जो आरओ का ऑफिस है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर प्रवेश की अनुमति उनको दी जाएगी। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम क्या क्या है? 25 नवंबर इस दिन मतदान होना है और मतदान के लिए समय क्या रहेगा? 25 नवंबर 2023, सीधी सी बात है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान की अवधि रखी गई है। मतगणना किस दिन होगी? 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसी दिन चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 30 अक्टूबर यानी कल से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का मतलब क्या है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना जो पर्चा दाखिल करते हैं। नामांकन कब तक भरे जा सकते हैं? 6 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। फिर जितने नामांकन भरे गए हैं उनकी जांच कब तक होगी? 7 नवंबर तक उनकी जांच होगी। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो वो 9 नवंबर 2023 तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। इसके लिए जमानत राशि कितनी रखी गई है? तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपए और SC ST वर्ग के प्रत्याशी के लिए 5,000 रुपए जमानत राशि रखी गई है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, यानी कि अधिकतम कितनी सीट से चुनाव लड़ सकता है? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 4। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।